10 सितंबर 2025 दुबई का स्टेडियम। इंडिया पाकिस्तान एशिया कप मैच का रोमांच चरम पर है। एक तरफ विराट कोहली का छक्का आसमान चीर रहा है तो दूसरी तरफ बाबर आजम की बैटिंग दुश्मन को चकमा दे रही है। स्टेडियम में लाखों फैंस चिल्ला रहे हैं, टीवी पर करोड़ों आंखें टिकी हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खून की होली खेली जा रही है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। मैच खत्म होता है लेकिन भारत में गुस्सा फूट पड़ता है। आतंक और क्रिकेट साथ नहीं चल सकते, राजनीतिज्ञ चिल्लाते हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या क्रिकेट के मैदान पर कमाई गई दौलत आतंक की आग में घी डाल रही थी? आज हम खोलते हैं वो काला सच जो भारत को पाकिस्तान से द्विपक्षीय क्रिकेट खेलने से रोकता है। 1965 की जंग से लेकर 2026 T20 वर्ल्ड कप तक की कहानी, जहां पैसा आतंक का हथियार बन गया। चैप्टर 1, द गोल्डन एरा, व्हेन क्रिकेट यूनाइटेड नेशंस बट पॉलिटिक्स डिवाइडेड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट की यह राइवलरी सिर्फ खेल नहीं बल्कि दो राष्ट्रों की भावनाओं का आईना है? साल 1952 भारत पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच। दोनों देश आजाद हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन क्रिकेट मैदान पर दुश्मनी की शुरुआत होगा। 90 के दशक तक ये राइवलरी सोने की तरह चमक रही थी। शारजाह के मैदान पर इमरान खान की घातक गेंदबाजी, जावेद मियांदाद का आखिरी गेंद पर छक्का, दुनिया थम जाती थी। द्विपक्षीय सीरीज, घरेलू और विदेशी दौरों से करोड़ों की कमाई होती थी। 2004 में पाकिस्तान का भारत दौरा, जहां सौरव गांगुली की टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और फैंस ने दोनों तरफ से तालियां बजाईं। लेकिन क्या यह सिर्फ खेल था? नहीं, युद्धों ने बीच में रुकावट डाली। 1965 और 1971 की जंगों में क्रिकेट रुक गया, साबित करते हुए कि खेल राजनीति से अलग नहीं। फिर भी 2000 के दशक में राइवलरी फिर जिंदा हुई। फैंस पूछते हैं, क्या वो दिन लौट सकते हैं? लेकिन सच्चाई कड़वी है। चैप्टर 2, द रेवेन्यू गेम, ब्रॉडकास्टर्स गोल्ड माइन बट अ वेब ऑफ क्वेश्चंस। फिर आया 2000 का दौर। इंडिया पाकिस्तान मैच ब्रॉडकास्टर्स के लिए सोने की खान। एक एशिया कप मैच से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB को 1000 करोड़ रुपए की कमाई। 2023 एशिया कप में इंडिया पाक मैच अकेले 1500 करोड़ कमाए। लेकिन यह पैसा कहां जा रहा था? भारत के राजनीतिज्ञों जैसे संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी का आरोप, यह दौलत पाकिस्तान सरकार के जरिए आतंकवादियों तक पहुंच रही है। और यहां एक ठोस उदाहरण। 2010 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने चेतावनी दी कि दक्षिण एशियाई सट्टेबाजी सिंडिकेट्स क्रिकेट स्कैंडल्स के जरिए करोड़ों रुपए आतंक और ड्रग्स में लगा रहे हैं, पुलिस की मिलीभगत से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक मैच की कमाई से हथियार खरीदे जा रहे हों जो निर्दोषों पर चलाए जाते हैं? हाल ही में 2025 पहलगाम हमले के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने कहा, ये हमले पैसे के बिना नहीं हो सकते। आतंकियों को फंडिंग कहां से मिली? आरोप PCB की कमाई पर जो सरकार से जुड़ी है। क्या यह सिर्फ आरोप हैं या हकीकत? चैप्टर 3, मुंबई 26 नवंबर, द डार्क डे दैट शुक क्रिकेट्स फाउंडेशंस। अब सुनिए उस घटना को जिसने सब बदल दिया। नवंबर 26, 2008, मुंबई की सड़कें खून से लाल। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने 166 लोगों को मार डाला। भारत ने पाकिस्तान की ISI पर आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने द्विपक्षीय संबंध तोड़ दिए। BCCI ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL से बाहर कर दिया। आखिरी पूरी द्विपक्षीय सीरीज 2012 से 13 में पाकिस्तान का भारत दौरा, लेकिन वो भी तनाव भरा। फैंस पूछते हैं, क्यों रुका खेल? क्योंकि भारत का स्टैंड साफ था, आतंक के साए में क्रिकेट नहीं। और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण। उन्होंने बार बार कहा है, आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकती। 2019 पुलवामा हमले के बाद मोदी ने कहा, न्यू इंडिया घर में घुसकर मारता है। और BCCI ने ICC से कहा, आतंक फैलाने वाले देशों से संबंध तोड़ो। मोदी सरकार ने ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर कहा था और इसे क्रिकेट पर लागू किया। आतंक और क्रिकेट साथ नहीं चल सकते। चैप्टर 4, द डार्क ट्रूथ ऑफ टेरर फंडिंग। अब सवाल, द्विपक्षीय मैचों से कमाई आतंक के लिए इस्तेमाल हो रही थी? रिसर्च कहती है हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरकार से जुड़ा है। एशिया कप 2025 के बाद राउत ने कहा,
25,000 से 50,000 करोड़ रुपए जुआ और मैच कमाई से पाकिस्तान गए। पहलगाम हमलों के लिए इस्तेमाल। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की विधवाओं ने बीसीसीआई को कोसा। तुम कमाई दे रहे हो जो हमें फिर मारने के लिए इस्तेमाल होगी। एक और उदाहरण, 2019 पुलवामा हमले के बाद जहां 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की फंडिंग से ऐसे हमले हो रहे हैं। बीजेपी समर्थकों ने कहा, यह मैच की कमाई पाकिस्तान जाती है जो आतंक फंड करती है। पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर। आतंक रुकने तक कोई द्विपक्षीय खेल नहीं। आतंक और खेल साथ नहीं चल सकते। क्या आप सहमत हैं? कमेंट में बताएं। चैप्टर 5, द डबल स्टैंडर्ड। फिर भी आईसीसी इवेंट्स में राइवलरी जारी। वर्ल्ड कप, एशिया कप में दोनों खेलते हैं। क्यों ये डबल स्टैंडर्ड? द्विपक्षीय सीरीज को सरकारी मंजूरी चाहिए, जो भारत नहीं देता। मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स न्यूट्रल ग्राउंड पर होते हैं। बॉयकॉट से आईसीसी पॉइंट्स और कमाई का नुकसान। 2019 वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर का मैच, जहां विराट की टीम ने जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद कोई घरेलू सीरीज नहीं। क्या यह सही है या राजनीति खेल को खा रही है? चैप्टर 6, द 2026 T20 वर्ल्ड कप। अब 2026 T20 वर्ल्ड कप की ड्रामा। भारत और श्रीलंका को होस्ट। पाकिस्तान ने भारत में खेलने से इनकार किया तो उनके सभी मैच श्रीलंका शिफ्ट। इंडिया पाक मैच 15 फरवरी को कोलंबो में, लेकिन बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना किया सुरक्षा कारणों से। आईसीसी ने उन्हें हटाकर स्कॉटलैंड को लिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में इंडिया मैच बॉयकॉट की धमकी दी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, यह राजनीति पर स्टैंड है, लेकिन खेल से राजनीति अलग रखनी चाहिए। आईसीसी की जेब पर असर। इंडिया पाक मैच क्रिकेट का सबसे बड़ा मनी मेकर। पाकिस्तान की मांगे, आईसीसी से ज्यादा शेयर। द्विपक्षीय सीरीज फिर शुरू, लेकिन भारत ने मना किया। फिर 9 फरवरी 2026 को यू टर्न। लाहौर में आईसीसी, पीसीबी, बीसीबी की मीटिंग के बाद पाकिस्तान मान गया। श्रीलंका और यूएई के अनुरोध पर बांग्लादेश को आईसीसी से सॉप्स मिले। कोई पेनाल्टी नहीं, ज्यादा निवेश। मैच अब 15 फरवरी को होगा। लेकिन सवाल बाकी, क्या यह आर्थिक जरूरत थी या राजनीतिक खेल? पाकिस्तान की यू टर्न पर फैंस ने कहा, 9 फरवरी को यू टर्न डे कहो। आईसीसी को $174 मिलियन का नुकसान बच गया। लेकिन भारत का स्टैंड मजबूत। द्विपक्षीय नहीं, क्योंकि पैसा आतंक फंड करता है। यह कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, राष्ट्रों की है, जहां गेंद और बम साथ चलते हैं। क्या क्रिकेट डिप्लोमेसी घाव भर सकती है या आरोप जारी रहेंगे? दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको छू गई तो लाइक करें, शेयर करें। कमेंट में बताएं, क्या भारत को द्विपक्षीय सीरीज फिर शुरू करनी चाहिए? सब्सक्राइब करें ज्यादा अनटोल्ड स्टोरीज के लिए।